मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन मंच पर इस कार्यक्रम को और अधिक गौरवशाली बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से, अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास आवास एवं संसदीय कार्य, साथ ही माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग, और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से मिलते हैं, आप सभी का अभिवादन करते हैं। पुष्प वर्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और अब दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी बहुत प्राचीन रही है, और उसी परंपरा, उसी परिपाटी का हम निर्वहन कर रहे हैं। ये दीपक मध्य प्रदेश की समृद्धि का है, ये दीपक मध्य प्रदेश के विकास का है, और मध्य प्रदेश के विकास की लौ पूरे भारतवर्ष में जलती रहे। इस शुभ भाव के साथ दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी अतिथिगणों के द्वारा किया गया, और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी कन्याओं का पूजन कर आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बेटियां, देवी स्वरूपा ये कन्याएं, ये बालिकाएं, इनका पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हैं। और कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश का मुखिया स्वयं इन बेटियों का पूजन करता है तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हमें भी अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है, बेटियों का आदर करना है, सम्मान करना है, और नारी शक्ति का सम्मान हमें करना है। और यही भाव, यही प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को दे रहे हैं। आदर के भाव हम सभी के मन में हैं, और जब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं इस शुभ कार्य को कर कन्याओं और बेटियों का पूजन करते हैं तो हम सभी को प्रेरित करते हैं कि बेटियों का आदर हम सभी को करना है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे कह रहे हैं कि बेटियों निडर हो, निर्भीक हो, बेखौफ हो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ और हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। आशीष भरा ये हाथ आपके सर पर है बेटियों, आगे बढ़ो और छू लो ये जहां। नहीं हंसो मत। बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्प वर्षा करने के लिए, आप सभी से मिलने के लिए आगे की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आप सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं, तो वह दृश्य बेहद सुंदर हो जाता है। आज बहुत सुंदर दृश्य जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभ आगमन इस कार्यक्रम में, और आज अवसर है जब जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और इसके साथ ही
वाटरशेड का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही माननीय दादा गुरुजी, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य, साथ ही माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय श्री तुलसी राम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग, साथ ही माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री संस्कृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री खंडवा, और साथ ही माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सुंदर दृश्य हम सभी साक्षी बन रहे हैं इन सुंदर पलों के, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आप सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और इस भाव के साथ आप सभी पर पुष्प वर्षा की जा रही है कि फूलों की पंखुड़ियों की तरह आपकी जिंदगी भी सुबासित रहे, आप सभी की जिंदगी भी यूं ही महकती रहे, दमकती रहे, और खुशियों के रंग आपकी जिंदगी में हमेशा शामिल होते रहें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, बहुत सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक सुंदर मनमोहक मुस्कान के साथ आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं और पुष्प वर्षा कर आप सभी को स्नेह की बारिश कर रहे हैं, और आप सभी को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अब हर आंख में नए सपने सजाने के लिए आप सभी तैयार रहिए, नए सपने देखिए, क्योंकि आपके सपनों को रंग भरने के लिए मैं यहाँ हूं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन करते हुए और आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सुंदर दृश्य जब प्रदेश व्यापी राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह के लिए और राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और एक सुंदर मुस्कान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हम सभी को प्रेरित करते हैं कि कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप सभी को अब एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला है जो आपको कभी भी हारने थकने नहीं देगा, और आप सभी को आगे बढ़ते ही जाना है, अपने सपनों का दामन थामे हुए आगे बढ़ते जाना है। इसी शुभ भाव के साथ, इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज खंडवा में पधारे हैं, और इस सुंदर आयोजन को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष विकास भी विरासत भी को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बना है जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसने एक बृहद जन आंदोलन के साथ ही जल आंदोलन का रूप भी ले लिया। इस अभियान ने हम सभी को आधुनिकता की इस दौड़ में अपनी प्रकृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और संकल्प और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल गंगा आंदोलन अपने समापन के साथ सफलता के शिखर की ओर अग्रसर है। आज के इस शुभ अवसर पर एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है, और उसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद खंडवा, हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में आग्रह माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय संत दादा गुरुजी का अभिनंदन किया जा रहा है। आग्रह हमारे अतिथियों से
माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हमारे संत श्री दादा गुरु जी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियों सज्जनों। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। माननीय श्री तुलसी राम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के इस क्रम में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास एवं संसदीय कार्य से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री संस्कृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री खंडवा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए तुलसी का पौधा भेंट कर अभिनंदन किया जा रहा है और रुद्राक्ष की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और स्वागत के इस क्रम में हमारा आग्रह हमारे सभी विधायकों से, तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। हमारे सभी विधायकों से भी हमारा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय महापौर से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। श्रीमती राधा सिंह जी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु सादर आमंत्रित हैं। स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं और ये होना लाजमी भी है आदरणीय देवी एवं सज्जनों। तो अपनी जो भावनाएं हैं, स्वागत के जो हमारे मन में भाव हैं, अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। सुंदर दृश्य, हरियाली से खुशहाली का संदेश देता हुआ ये तुलसी का पौधा भेंट किया जा रहा है। रुद्राक्ष की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम सभी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और अब इस क्रम में माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिनंदन के लिए श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े जी, अध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा से आग्रह माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में आग्रह, स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं। अपने स्थान पर ही बैठकर तालियों के माध्यम से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक पेड़ मां के नाम भी अभियान जो चलाया जा रहा है, हरियाली से खुशहाली का संदेश देता हुआ ये तुलसी का पौधा भेंट कर महापौर महोदया के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिनंदन स्वागत के लिए श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े जी से हमारा आग्रह। तालियां हम सभी की ओर से भी हों आदरणीय देवी सज्जनों। मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत अभी हमारे समृद्ध मंच के द्वारा किया गया और आप सभी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। और अब दादा गुरु, संत दादा गुरु जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इस मंच को समृद्ध कर रखे के माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तुलसी का पौधा भेंट कर रही हैं। हम सभी की भावनाएं, स्वागत और सम्मान की जो भावनाएं हम सभी के मन में हैं, संत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रखे हैं, अपने स्वागत के भाव को संप्रेषित कर रखे हैं तुलसी का पौधा भेंट कर। और संतों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हमारे दादा गुरु जी का आशीर्वाद लिया। और स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करें माननीय श्री हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जिला अध्यक्ष से हमारा आग्रह राजपाल सिंह तोमर जी से हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। और इसके साथ ही हम हृदय के उद्गार व्यक्त करने के लिए, स्वागत के जो भाव मन में है उसे व्यक्त करने के लिए आज हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सांसद खंडवा, आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें।
बोलो भारत माता की। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे खंडवा के हरसूद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी को आग्रह करना चाहूँगा कि आप आए और हमारे इस जल योद्धाओं को संबोधित करने के लिए अपने 2 शब्दों का। भारत माता की, भारत माता की। परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादा गुरु जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव साहब, आदरणीय प्रहलाद भाई साहब, आदरणीय कैलाश भाई साहब, आदरणीय तुलसी भैया, आदरणीय सभी हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, अर्चना दीदी, सारे अतिथि बंधु जो मंच पर विराजित हैं, सबको दादाजी धूनी वाले की नगरी में स्वागत है, प्रणाम करता हूं। चूंकि अतिथि देवो भव और आज तो दादा गुरु के सानिध्य में पूरे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के वो बहुमूल्य रत्न अपनी वाणी से अमृत वर्षा करने आज दादाजी दरबार में पधारे हैं। और आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, न केवल जल संवर्धन मिशन के लिए जो आज समापन दिवस है, ऐतिहासिक काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उसी के साथ साथ आज हमारे दादाजी का मंदिर का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। और इसलिए आज के दिन में सारे अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाषण हम सुनने अतिथियों का आए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। हार्दिक धन्यवाद माननीय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष विकास भी विरासत भी को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बना है जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसने एक वृहद जन आंदोलन का रूप लिया है। और आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे हैं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए। इस क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे संत दादा गुरु से, सर्वप्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रुपए 578 करोड़ की लागत से कराए गए 57,207 जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के अंतर्गत रुपए 63 करोड़ की लागत से 888 जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही नर्मदा घाटी विकास विभाग की जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 563 करोड़ की लागत से इस परियोजना का लोकार्पण करने का कष्ट करें। इस योजना से खंडवा जिले के 52 ग्रामों को 21,666 किसानों की 26,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लोकार्पण करने का कष्ट करें। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत 50 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार की गई 74 जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण करने का कष्ट करें।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यों के प्रबंधन और अनुश्रवण के लिए वाटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लोकार्पण करने का भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और अब सॉफ्टवेयर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही जल संसाधन विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में रुपए 10.59 करोड़ की लागत से 3 लघु सिंचाई बिहार सारोला बैराज, लचौरा बैराज, हापला दीपला सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का खर्च करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सम्मानीय मंच के द्वारा विभिन्न योजनाओं की सौगातें आप सभी को भेंट की गई। निश्चित ही खुशी के पल हम सभी के लिए। एक बार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन दिवस है और इस अभियान ने एक जन आंदोलन और एक जल आंदोलन का रूप किस तरह से लिया, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं, इससे संबंधित एक लघु वीडियो फिल्म हमारे पास है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो फिल्म। विभिन्न विभागों द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों तभी आने वाला कल भी रहेगा। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपनी और अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। जल को सुरक्षित करने के अपने दायित्वों को निभाने के उद्देश्य से 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उज्जैन से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अपने समापन समय 30 जून में आ पहुंचा है। इस अभियान में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के साथ जल स्रोतों में प्रदूषण को कम करने, ऐतिहासिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने, जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के उपयुक्त कार्य स्थल चयन करने के लिए GIS तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। सिपरी सॉफ्टवेयर में भूमि का खसरा, नक्शा, स्लोप, कंटूर, ड्रेनेज लाइन, सॉइल का प्रकार एवं विशेषताएं इत्यादि उपलब्ध हैं, जिससे जल संवर्धन के कार्यों हेतु उपयुक्त कार्यों के स्थल का चयन किया जाता है। सिपरी सॉफ्टवेयर की यह भी विशेषता है कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर अमृत सरोवर, खेत तालाब जैसे कार्यों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों को खसरे के स्तर पर दर्शित करता है, ताकि तकनीकी अमले को स्थल चयन में कोई समस्या न हो। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोगों ने पानी के जितने भी कार्य हैं, जैसे अमृत सरोवर, डकवेल रिचार्ज, खेत तालाब एवं अन्य कार्य हमने यहाँ पे चयनित किए। इसकी सक्सेस रेट 100% है। भूजल पुनर्भरण भी इस अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इसरो की सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर प्रदेश में 7 लाख कुओं को चिन्हित किया गया है, ताकि इनके रिचार्ज हेतु संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान मनरेगा में 83,000 से अधिक खेत तालाब, 1,03,000 कूप रिचार्ज तथा 1,200 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। स्वीकृत कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पृथक डैशबोर्ड का निर्माण किया गया, ताकि आम नागरिक भी अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ले सकें। अभियान में नवाचार करते हुए इसकी मॉनिटरिंग में AI का उपयोग किया गया।
हर सप्ताह की प्रगति व प्रदर्शन की AI आधारित विश्लेषण से तैयार की गई रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इस प्रकार जल संरक्षण व संवर्धन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम व GIS का उपयोग करने में देश में मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी श्रेणी में है। हमारे प्रयासों का अध्ययन करने के लिए बिहार एवं महाराष्ट्र के दलों ने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया। प्रदेश के प्रयासों को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के अभियान जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत खंडवा जिले ने संपूर्ण देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। अभियान में निर्मित किए गए खेत तालाबों और अमृत सरोवरों से 25 करोड़ घन मीटर वर्षा जल का संचयन हो सकेगा, जिससे किसानों को 1,67,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कूप रिचार्ज से लगभग 10 करोड़ घन मीटर भूजल का संवर्धन होगा। मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के प्रयास व योगदान के साथ जल दूतों और पानी की बूंद बूंद बचाने के प्रति जागरूक जन समुदायों ने मिलकर करीब 2,139 बावड़ियों, 4,254 तालाबों और 3,468 नदी घाटों की सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया। नदियों के उद्गम क्षेत्रों के विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है। साथ ही 57 प्रमुख नदियों में मिलने वाले 194 से अधिक नालों का चिन्हांकन कर निकलने वाले दूषित जल का आकलन किया गया है। जल वितरण प्रणालियों के रखरखाव के लिए प्रदेश की सभी 40,000 किलोमीटर की शासकीय नहर प्रणालियों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। 50 जगह सागर तालाब से जो नहर बन रही है, पहले नहर चलती थी, अतिक्रमण हो जाने से बंद हो गई थी। इससे 5 तालाब भरती थी टीकमगढ़ के। अब बढ़िया काम हो रहा है, इससे सभी तालाब भर जाते हैं और सबकी सिंचाई होती है और किसानों को इससे बहुत फायदा होता है। जल जितना मानव जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही वन्य प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत वन्य प्राणियों के लिए भी जल की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में अभियान के तहत 3,300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2,200 नालों की सफाई व पुनर्संचालन, 4,000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 38 हरित क्षेत्रों का विकास, 2,700 सार्वजनिक प्याऊ जल केंद्रों की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 40,000 से अधिक किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया है। मॉनसून में पौधारोपण के कार्यों के लिए उद्यानिकी विभाग और वन विभाग द्वारा लगभग 6 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित कर ली गई है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना के अंतर्गत 5,600 हेक्टेयर में पौधारोपण तथा भूजल संरक्षण की आयोजना तैयार की गई है। औद्योगिक इकाइयों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए 15,913 जल संगोष्ठियाँ, 1,677 नुक्कड़ नाटकों, 12,878 दीवार लेखन कार्यक्रमों के साथ 40 लाख नागरिकों ने भागीदारी निभाई। जल की हर एक बूंद कीमती है, इसलिए आइए इस अक्षय जल को संरक्षित कर हम अपना कल सुरक्षित करने का संकल्प लें। जल गंगा संवर्धन अभियान से संबंधित एक वीडियो फिल्म अभी हम सभी ने देखी और अब क्रम है जब जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने में अनेक कर्मवीरों ने अपना तन मन और समय समर्पित किया है और अब समय है उन नायकों को, उन जलदूतों को सम्मानित करने का जो सच्चे अर्थों में जल योद्धा हैं। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे इन जल योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम सम्मानित किए जाने वालों में महापौर और अध्यक्ष नगर पालिका निगम हम आमंत्रित कर रखे हैं। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच सम्मान ग्रहण करने के लिए श्रीमती मालती राय महापौर, तालियां आप सभी की ओर से होना चाहिए। हम सम्मानित कर रखे हैं जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उसमें महापौर जिन्होंने बेहद अच्छे कार्य किए हैं, उत्कृष्ट कार्य करके हम सभी के लिए एक प्रेरणा दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय के अंतर्गत श्रीमती मालती राय महापौर को सम्मानित किया जा रहा है
प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, माननीय महापौर इंदौर, कमिश्नर नगर निगम शिवम वर्मा जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। एडिशनल कमिश्नर अभिषेक जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय के अंतर्गत इंदौर की हम बात कर रहे हैं और अब सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, साथ हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मंत्री महोदय, इंदौर महापौर और कमिश्नर नगर निगम शिवम वर्मा जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। श्री जगत बहादुर सिंह माननीय महापौर जबलपुर मंच पर सादर आमंत्रित हैं। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। इस पुनीत कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है आज राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन। और अब हम बात करते हैं 1 लाख से 10 लाख तक आबादी वाले निकायों की, जिसमें श्री मुकेश टेटवाल महापौर नगर पालिक निगम उज्जैन मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आमंत्रित हैं आशीष पाठक जी, कमिश्नर नगर पालिक निगम उज्जैन। हम सभी की तालियां इन्हें निरंतर इसी तरह के शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आज के इस अवसर पर तालियां हम सभी के होना चाहिए। श्रीमती अमृता अमर यादव महापौर खंडवा और इसके साथ ही कमिश्नर नगर पालिक निगम प्रियंका सिंह जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री विक्रम सिंह अहके महापौर छिंदवाड़ा और सीपी राय कमिश्नर छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम कमिश्नर छिंदवाड़ा मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान और वाटरशेड सम्मेलन में जो उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा किए गए। और अब मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्रीमती वर्षा अमित वाल्मीकि, नगर पालिक निगम भिंड से श्रीमती वर्षा अमित वाल्मीकि मंच पर सादर आमंत्रित हैं आप सभी की करतल ध्वनि के बीच। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय से श्री अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक, नगर पालिक परिषद टीकमगढ़ मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सीएमओ टीकमगढ़ ओमपाल सिंह भदौरिया जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती साहबीन पनिका, नगर परिषद विजूरी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री विवनीक संतोष मोयदे, अध्यक्ष नगर परिषद मंडलेश्वर, श्रीमती साहबीन पनिका, नगर परिषद विजूरी को सम्मानित किया जा रहा है उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। और 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय के अंतर्गत आपको सम्मानित किया जा रहा है उत्कृष्ट कार्य हेतु। और इसी क्रम में श्री विवदीप संतोष मोयदे, नगर परिषद मंडलेश्वर, आप सादर आमंत्रित हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य, खेत तालाब निर्माण, पेयजल कूप पुनर्भरण, हैंडपंप बोरवेल रिचार्ज, इस हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। और अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं, मंच पर आप सभी की ओर से आमंत्रित करने जा रहे हैं 1 लाख से कम आबादी वाले निकाय के अंतर्गत श्री विवेक श्रोतीय, कलेक्टर टीकमगढ़ मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य, खेत तालाब निर्माण, पेयजल कूप पुनर्भरण, हैंडपंप एवं बोरवेल रिचार्ज, कपिल धारा पुनर्भरण आदि के लिए भूजल संवर्धन और संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के फलस्वरूप आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। गर्व के पल हम सभी के लिए, तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और अब आमंत्रित हैं हम सरपंच जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, उन्हें आमंत्रित कर रखे हैं। खंडवा से श्रीमती शायरी बाई, ग्राम पंचायत कवेश्वर, जनपद पंचायत खंडवा से श्रीमती शायरी बाई
जो कि सरपंच हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगणों के करकमलों से आपको सम्मानित किया जा रहा है। आप निश्चित ही प्रेरणा की स्रोत हैं सभी के लिए। श्री अशोक पुवारे, जिला खंडवा से श्री अशोक पुवारे, सरपंच ग्राम पंचायत डोंगरगांव, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं और आप सम्मानित करने जा रखे हैं। जिला खंडवा से श्री रूप नारायण सरपंच, खंडवा से श्रीमती फूलमवी बाई, सरपंच श्रीमती फूलमवी बाई, जूना पानी खालवा से आप हमारे बीच उपस्थित हैं और आपके उत्कृष्ट कार्यों हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान हेतु जो उत्कृष्ट कार्य आपने किए हैं हम आपको सम्मानित कर रखे हैं। श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच श्रीमती सरस्वती बाई, आवाल्या रोशनी खालवा से आप हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं और आज आपको भी इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सरस्वती बाई को सम्मानित किया जा रहा है। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और खरगोन जिला से श्री राजकुमार वर्मा, सरपंच, सिरलिया बड़वा से श्री राजकुमार वर्मा जी, आप सम्मान हेतु मंच पर सम्मान ग्रहण करते हुए। श्री टेटिया मेहता, खरगोन से श्री टेटिया मेहता, सरपंच, खापर जामली भगवानपुरा से। श्री भूरेलाल अजनारे, जिला खरगोन, बेसरकुंड कसरावत से आप सरपंच हैं। श्री भूरेलाल अजनारे जी को अब मंच सम्मानित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रखे हैं और आज अवसर है जब जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह और इसके साथ ही राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन। खरगोन से श्री भूरेलाल अजनारे सरपंच को अभी सम्मानित किया गया और इसी क्रम में श्री दादू भूरे सिंह जी, बुरहानपुर से श्री दादू भूरे सिंह जी, श्री सुभाष जामुनकर जी, बुरहानपुर से सरपंच, रामाखेड़ा खुर्द, खकनार, सम्मान ग्रहण करते हुए हमारे ये सभी सरपंच। और अब क्रम है जब वाटरशेड समिति के अध्यक्षों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में छतरपुर से श्री मदन सौर, अध्यक्ष वाटरशेड टेडियामार, वाटरशेड टेडियामार के अध्यक्ष श्री मदन सौर, सरपंच तक सीमित था ना, पर आगे कैसे बढ़ गए? सारे वाटरशेड वाला नहीं तो ऐसे इतने कितना टाइम कहाँ पर इसका कैंसिल कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी की भरपूर तालियों के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं। सबका फोटो हो जाएगा, सर्टिफिकेट बाद में आज भी सम्मानीय जनों को हमने सम्मानित किया है उत्कृष्ट कार्य हेतु और जल गंगा संवर्धन अभियान, इसके साथ ही वाटरशेड सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु एक समूह चित्र हेतु हमारे सभी सम्मानीय जन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के साथ एक समूह चित्र के लिए सादर आमंत्रित हैं। निश्चित ही ये सभी हम सभी को प्रेरित कर रखे हैं कि पूरे मन से किस तरह से जन भागीदारी से किसी भी कार्यक्रम की सफलता, किसी भी अभियान की सफलता संभव है, सुनिश्चित है। और ये सभी हमारे जो ये जलदूत हैं वो हमें एक संदेश दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन सभी को सम्मानित करने के पश्चात इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब क्रम है जब आप सभी की तालियों के बीच हम अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। मंच पर आसीन आपके कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी,
मंच पर विराजित मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री द्वय परम सम्मानीय कैलाश जी, ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, मेरे छोटे भाई कर्मठ मंत्री शाह जी, यहाँ के प्रभारी धर्मेंद्र जी, मंच पर सभी सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय सांसद जी, सभी जिलों के यहाँ के सभी सम्मानीय महापौरगण, उपस्थित ये जन सैलाब, मैं आप सबको नमन करता हूं और एक पवित्र काम, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प जल संवर्धन, जल गंगा संवर्धन के प्रेरणेता पिछले वर्ष जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, निरंतर 90 दिन जल गंगा संवर्धन प्रारंभ रहा मध्य प्रदेश में। एक ऐतिहासिक, एक कल्पनी जो है कि आंदोलन, ये जल गंगा संवर्धन आज पूरे मध्य प्रदेश में एक जन आंदोलन बन चुका है और उसका समापन बाबा के आशीष से मैं दादाजी के चरणों में नमन करता हूं। और आज खंडवा नहीं, मैं प्रथम स्थान नहीं, भोपाल में नहीं, पूरे राष्ट्र में देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा क्या, मुख्यमंत्री का विश्वास, पूरे मध्य प्रदेश में खंडवा ने जो किया है, मैं आपको बधाई शुभकामना देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं इस प्रेरणा के लिए जिस व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री का संकल्प मध्य प्रदेश के एक एक पंचायत पर, एक एक वार्ड पर, एक एक जिला पंचायत पर, एक एक नगर निगम पर उतारने का पवित्र काम किया, ऐसे मोहन यादव जी के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से, अम्मा आपको भी करना है। सदैव मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो विकास है, जल है तो प्रगति है। ये संकल्प आपके नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन के साथ, अभी मैं सिंचाई की बात आज करूंगा नहीं, पर थोड़ी बहुत 2 मिनट में जो एक जल शक्ति के रूप में हमारे राष्ट्र में मध्य प्रदेश सिंचाई में उभर रहा है। आप जानते हैं ये महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो पिछले समय 3 और 4 में सिंचाई का रकबा 6 या 7 लाख होता था, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और 1 साल के बाद 65 लाख हेक्टेयर में, 2 साल के बाद 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह मुख्यमंत्री का संकल्प है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। हमारे राष्ट्र का जो एक सपना अटल जी ने देखा था, नदियों को नदियों से जोड़ने का, वो पवित्र काम मध्य प्रदेश की धरती पर एक योजना नहीं, केन बेतवा नहीं, पीके से नहीं, पार्वती रिचार्ज मेगा योजना, तीनों योजनाओं का लाभ हमें देश के अंदर मध्य प्रदेश को मिल रहा है। हम देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री के कृतज्ञ हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग राष्ट्र पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा है। आज भी खंडवा में 3 योजनाओं का लोकार्पण किया है, पर हमारी एक बेटी, एक बहन मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, जो भाम राजगढ़ परियोजना है, लगभग 301 करोड़ की पंधाना में चल के करना है
ये मेरा अनुरोध है आपसे मुख्यमंत्री जी, ये अनुरोध है। मैं इस अवसर पर मुझे 2001 जब आप जिला पंचायत के अध्यक्ष सांसद जी, उस समय आपने जल गंगा संवर्धन की बुनियाद रखी थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जल गंगा संवर्धन का समापन एक ऐतिहासिक पल है। ये मेरा आप सबकी ओर से अनुरोध है मुख्यमंत्री जी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जल गंगा संवर्धन पूरे प्रतिवर्ष चलेगा। मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है। मैं पुनः आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजपटल पर जो खंडवा आया है, आप सबको बधाई, इंदौर को बधाई, महापौर जी पुष्पमित्र जी को बधाई, उज्जैन को, भोपाल को जो प्रथम स्थान पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु। और अब बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करते हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। मंच पर विराजित हम सबकी श्रद्धा का केंद्र और लगातार लगभग 3,500 दिन से नर्मदा के जल पर रहकर और नर्मदा जी का भ्रमण करने वाले ऐसे दादा गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। जरा तालियां बजाकर दादा गुरु को प्रणाम करें सब लोग। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने जल संवर्धन, गंगा जल संवर्धन योजना का शुभारंभ किया और आज समापन है। खंडवा के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हो रहा है, वहीं आज दादा धुनी वाले दरबार में सुबह भूमि पूजन भी हुआ। ये प्रयास 30 साल से चल रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी और हमारे जिला कलेक्टर और पूरे ट्रस्टियों के माध्यम से संभव हो पाया। एक बार सबके लिए तालियां बजाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएं। ऐतिहासिक रूप से जब ये मंदिर बनेगा तो खंडवा की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। ऐसा मंदिर यहाँ पर बनने वाला और इतने भक्तों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ मंत्री मेरे मित्र प्रहलाद पटेल जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी, धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण और विजय शाह जी राजा साहब के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। और सभी विधायकगण, यहाँ के महापौर आज बहुत सारे मंच पर आए जिनको कि हमने पुरस्कृत किया है, उनको भी तालियां बजाकर साथ सारे पंच सरपंचों का भी आज स्वागत मुख्यमंत्री जी ने किया, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। उपस्थित खंडवा के शानदार नागरिकों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। एक समय था गुजरात सूखा प्रदेश था। नर्मदा जी का पूरा सदुपयोग करके गुजरात को हरा भरा बनाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वह चाहते हैं कि देश भी हरा भरा बने और इसलिए खंडवा जिला भी कभी सूखा था। मैं यहाँ का प्रभारी था। मैं नंदू भैया का स्मरण करना चाहता हूँ। अर्चना जी यहाँ पर बैठी हुई है। लिफ्ट इरिगेशन आने के बाद, सिंचाई की योजना आने के बाद इस क्षेत्र के अंदर सूखा खत्म हुआ। नहीं तो खंडवा भी सूखा जिला था एक जमाने के अंदर। और इसलिए मुझे गर्व है कहते हुए कि खंडवा में यदि पानी लाने का काम किया किसी ने, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मार्च में एक बात कही थी, कैच द रेन। पानी को, वर्षा के पानी को आप पकड़िए। और ये जल संवर्धन अभियान, ये सब उसी का हिस्सा है। हमें बरसात के पानी को रोकना है,
विपरीत परिस्थिति में वो पानी काम आए। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने जब ये अभियान चलाया तो सैकड़ों कुएं, बावड़ी और हमारे नगर निगम के महापौर, हमारे सरपंचों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारी वाटर बॉडीज को न सिर्फ साफ किया है, नई वाटर बॉडीज भी बनाई है। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी पंच, सरपंच और नगर निगम के महापौर का भी अभिनंदन एक बार फिर से करना चाहता हूँ, इसलिए एक बार तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत करें। खंडवा में खड़े हैं, खंडवा के महापौर ने जिस तरीके से जन भागीदारी के द्वारा शक्कर तालाब, जो यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण तालाब है, वहाँ अतिक्रमण ने सिर्फ हटाया, अतिक्रमण हटा के उस वाटर बॉडी को तैयार किया है, इसलिए खंडवा की मेयर का भी स्वागत करें। इंदौर के महापौर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने छोटे छोटे और बड़े बड़े जितनी भी जल संरचनाएं हैं उन सब क्षेत्र में काम करके बहुत ही अद्भुत काम किया है। इंदौर के महापौर जी का भी जरा स्वागत करें। मुझे गर्व है कि लगभग पार्षद, माननीय महापौर, माननीय जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब ने मिलकर लगभग 33,000 नए जल स्रोत निर्माण करने का काम किया है। मुझे आप सबसे एक ही आग्रह है, जल तो हमने संग्रह कर लिया, पर अब वृक्ष भी लगाना है। एक पेड़ माँ के नाम। इंदौर में हमने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 51 लाख पेड़ लगाए थे। इस बार फिर हम 51 लाख पेड़ लगा रहे हैं। कलेक्टर साहब, आप भी संकल्प लीजिए कि खंडवा में अधिकतम पेड़ लगे, क्योंकि पेड़ लगाना भी जल संचय का एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप नर्मदा जी अगर आती है तो कहाँ से आती है? ये पेड़ों के जड़ में से निकला हुआ पानी है। क्यों प्रहलाद भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? और इसलिए पेड़ भी जबरदस्त जल संचय करते हैं। इस अवसर पर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान तो आज समापन हो रहा है, पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान आज से चालू हो गया है। आप सबसे निवेदन है, सब पंच, सरपंच, महापौर, पार्षद ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इस प्रदेश में हरियाली लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय, अपने हृदय के उद्गार हम सभी के साथ साझा करने के लिए। और अब बेहद विनम्रता पूर्वक हम अनुरोध करते हैं आप सभी की तालियों के बीच माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। महायोगी अवधूत दादा धूनीवाले की इस पुण्य भूमि पर मैं आप सबका ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जलगंगा अभियान का दूसरे वर्ष के इस चरण की पूर्णता का दिन है और हम सौभाग्यशाली हैं। मंच पर ऐसे महायोगी अवधूत मां नर्मदा के परम परिक्रमावासी, जो मां नर्मदा के जल पर आज जिनको 1717 दिन, ये संयोग है कि आज 1717 दिन से वो जल पर हैं, ऐसे पूज्य दादा गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूं। और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि ताली नहीं बजाना, लेकिन मां नर्मदा को धन्यवाद करने के लिए हम दोनों हाथ जोड़कर कहें, नर्मदे हर। और दूसरे मंच पर उपस्थित हैं जिनने जल गंगा अभियान को प्रमाणिकता दी और पिछले वर्ष बेतवा के उद्गम से जिनने इस अभियान की शुरुआत की थी,
जो सतत चल रहे हैं, सतत परिश्रम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं इस मंच पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे अग्रज वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय विजय शाह जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री मान्यवर धर्मेंद्र लोधी जी, जिले के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, आदरणीय महापौरगण, अन्य उपस्थित जिन पद का आज अभिनंदन हुआ है, उन सभी जलदूतों को मैं इस मंच पर उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं दादा गुरु की इस सत्संग की वाणी से। उन्होंने कहा था कि वृक्ष क्या है? वृक्ष मिट्टी, पानी और वायु का समुच्चय है वृक्ष। लेकिन वृक्ष की उपयोगिता क्या है? वही वृक्ष जो सिर्फ वायु, पानी और मिट्टी के दम पर अपना जीवन देता है और आने वाली पीढ़ियों तक हम सबको वायु भी वापस करता है, जल भी वापस करता है और मिट्टी भी बचाकर हमको वापस करता है। आज उस पौधा रोपण का दिन है और इसलिए विभाग ने जो किया, मैंने जो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, तो मुख्यमंत्री जी ने प्रमाणिकता दी। पिछले वर्ष ये अभियान 1 महीने का था, लेकिन ये इस वर्ष ये अभियान 90 दिन का अभियान बन गया। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के उस प्रमाणिकता का परिणाम है कि जहां पर भी पौधारोपण होगा वो वृक्ष बनेगा, इस बात की गारंटी है। और मैं गर्व के साथ ये आंकड़े के तौर पर कहता हूं कि हमने 3 प्रयोग किए हैं कि जहां पर भी पौधा लगेगा तो वहां पर उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी, उसकी पानी की गारंटी होगी। हमने जो दूसरा लक्ष्य रखा है उसमें मां नर्मदा के किनारे हमने वो चिन्हित किए हैं पंचायतें जहां 1 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वहां पर फेंसिंग होगी और वहां पर पौधारोपण होगा। और तीसरा प्रयास है कि जो हमारे समूह की बहनें हैं, अगर उनके पास में 1 एकड़ जमीन है तो उनको 3 साल के भीतर 3 लाख रुपया मिलेगा। पहले वर्ष में 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें वो फेंसिंग करें, गड्ढे करें, फलदार पौधे लगाएं और एक 5 बाई 5 मीटर का और 3 मीटर गहरा कुआं खोदकर पानी का प्रबंध करें। दूसरे साल उन्हें सरकार 52,000 रुपया देगी और तीसरे वर्ष उन्हें 48,000 रुपया देकर 3 साल के भीतर वो एक बगिया माँ के नाम, जिसकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, वो हमारी सफलता का तीसरा चरण होगा। इस वर्ष हमने 50,000 खेत तालाब का लक्ष्य रखा था, जिसमें 83,000 खेत तालाब बने हैं। 1,000 अमृत सरोवर का लक्ष्य था, जिसको लक्ष्य को हमने पूरा किया है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहता हूं कि पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर शिपरी सॉफ्टवेयर के तहत हमने खेत तालाब, अमृत सरोवर और नदी नालों का और मां नर्मदा के किनारे होने वाले पौधारोपण के लिए हमने उसका स्थान तय किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि अगले वर्ष तक ये परिणाम हमें दिखेंगे कि जिस खेत में खेत तालाब बना है वो इस तकनीक का परिणाम सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा और वहां पर जल होगा। जो सबसे बड़ी गलती होती थी वो स्थान के चयन की होती थी, वो आज सिपरी के सॉफ्टवेयर के कारण। और मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने निजी खेतों में भी इसका लाभ ले सकते हैं। अंत में मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि जल स्रोतों का जो रखरखाव है, उसको जो सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है कि उसको राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज किया है। 1500 से ज्यादा जल स्रोतों को राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसमें 3,319 अमृत सरोवर है। अभी तक जल स्रोतों पर कब्जे होते थे, उनको खाली कराने की चुनौती होती थी। ये पहली बार सरकार ने प्रयास किया है। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उन जल स्रोतों को राजस्व के रिकॉर्ड में रखकर उनके अस्तित्व की गारंटी दी है कि कभी कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता। और इसलिए मुझे लगता है ये प्रयास हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 लाख से ज्यादा वो सूखे कुएं, जिनको पुनर्भरण के लिए लगभग 254 करोड़ के खर्चे के साथ उनको भी उस एक योजना के तहत तैयार किया गया है।
ये आंकड़े सिर्फ नहीं है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि पौधा लगाना सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, एक पौधा मां के नाम अगर हम लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी का हम भला कर पाएंगे। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी होने के नाते सिर्फ यही विनती करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ पिछले साल बेतवा के उद्गम पर गया था, वहां से मैंने अपनी मानस यात्रा शुरू की थी। मैं इस प्रदेश की 80 नदियों के उद्गम पर गया हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि मां नर्मदा जैसी नदी का अस्तित्व अगर आपको बचा कर रखना है तो छोटे नदी नालों को बारहमासी करना होगा। और अगर उन्हें बारहमासी करना है तो पौधारोपण के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज के दिन हम संकल्प लें, क्योंकि हमने 2 कैलेंडर बनाया है, उस कैलेंडर में हमने 2 ही बातें कही हैं। पर आज के दिन से लेकर 1 महीने तक 15 अगस्त तक हम सरकारी जमीन पर पौधारोपण करेंगे। और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक से लेकर 30 सितंबर तक की जो प्रधानमंत्री जी ने तारीख दी है, वहां पर निजी भूमि पर पौधारोपण करेंगे। वर्षा हर जिले में 1 तारीख में नहीं होती, इसलिए हमने उसका कैलेंडर बनाया है कि जिस जिले में बरसात होगी आप किस सप्ताह में आप अपना पौधारोपण करेंगे। ये चार्ट भी आपके सामने होगा ताकि वृक्ष अपना स्वरूप ले सके। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा है उसका वाचन करके मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा, हम सब उनको सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा है, मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के परिश्रम, समर्पण व आस्था से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी व उनकी टीम के मार्गदर्शन में इस अभियान को जन आंदोलन बनते देखना एक सुखद अनुभूति है। खंडवा में आयोजित इस कार्यक्रम के साथ ही वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन सराहनीय है। भारत में युग युग से जल की वंदना होती आई है और हमारी संस्कृति में नदियों, कुओं, तालाबों और बावड़ियों को पूजनीय मानकर उनके संरक्षण की परंपरा रही है। इस विरासत को समृद्ध करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान नदियों को निर्मल, अविरल और सदा नीला बनाने के लिए जन जागरूकता की दिशा में एक प्रेरणादायी प्रयास रहा है। जन भागीदारी की शक्ति से ऊर्जित यह एक उत्कृष्ट अभियान बना जिसमें मध्य प्रदेश के सामर्थ्यवान व प्रकृति प्रेमी साथियों का योगदान प्रशंसनीय रहा है। जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण में खंडवा की उपलब्धि को प्रेरणा हम सबको प्रेरित करेगी। पर्यावरण के साथ जुड़ाव और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ व सुंदर धरा सुनिश्चित करने का हमारा संकल्प जन जन के भागीरथ प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। इस कड़ी में वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन जल संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के अनुभव साझा करने और हर स्तर पर जल प्रबंधन की रणनीतियों को सशक्त करने का माध्यम बनेगा। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 30,000 एकड़ से अधिक भूमि पर फलोद्यान विकसित करने की जो योजना है, यह मातृशक्ति, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ने वाली सराहनीय पहल है। यह कार्यक्रम नदियों के किनारे हरियाली बढ़ाने और भू जल स्तर सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। पिछले 1 दशक में हमारी विभिन्न योजनाओं और निर्णयों में जल संरक्षण से जुड़े पहलुओं को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी गई है। नमामि गंगे मिशन हो, कैन बेतवा लिंक परियोजना हो या नर्मदा छिप्रा पुनर्जीवन की पहल, हम जल संरक्षण व पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। जब संरक्षण आज हमारी सामाजिक और आर्थिक जरूरत भी है, क्योंकि जल संरक्षित रहेगा तो हमारे किसान खुशहाल रहेंगे, उद्योग चलेंगे और सभी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहेगा। अमृत काल में एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हमारे प्रयासों को देश की सामूहिकता की शक्ति एक नई ऊंचाई देगी। मुझे विश्वास है कि वर्षा ऋतु में जल संरक्षण व वृक्षारोपण के लिए देशवासियों के प्रयास देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर मैं सभी हितधारकों, जलदूतों, स्व सहायता समूह की महिलाओं, किसान साथियों और जल संरक्षण व वृक्षारोपण कार्य से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबको संबोधित करें। भारत माता की।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन को तो हम सभी सुनेंगे ही, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज संत मौजूद हैं और संतों के सानिध्य से जीवन सफल हो जाता है, कोई भी उत्सव महोत्सव बन जाता है। आज हमारे बीच में संत दादा गुरु भी उपस्थित हैं, उनका सानिध्य हमें मिला और आप सभी की ओर से उन्हें नमन करते हुए उन्हें हम आग्रह करेंगे कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। नर्मदा मैया की, दोनों हाथ ऊपर करके भाई, बहुत आज उमंग और उत्साह भरा वो दिवस है। क्यों? कारण पूरे देश में एक तो खंडवा प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, और दूसरा आज खंडवा के लिए और करोड़ों भक्तों के लिए एक और है। जैसे अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर निर्माण की जो खुशियां पूरे भारतवर्ष ने मनाई, वैसे ही आज खंडवा में लाखों करोड़ों जो दादा भक्त है उसके लिए भी ऐसा ही एक अवसर है। ये दोनों का ही समागम है, असाधारण है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके हम जयकारा लगा, नर्मदा मैया की जय। आज गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत समापन में प्रदेश के जल संरक्षण और जल संवर्धन पर कार्य करने वाले वो जलदूत भी बैठे हुए हैं, और इस मंच पर ऐसे व्यक्तित्व भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन के क्षण और वो पल कि जल वो शक्ति है, जल शक्ति मतलब जन शक्ति, जन जन की शक्ति, ऐसा हमारी परंपरा, हमारी मान्यता और हमारा सनातन धर्म में है कि हम जल को शक्ति के रूप में हम पूजते हैं। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है और एक विचार कर रही है, क्या है इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। देवधरा इस भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर पर इस गांव नगर को और करोड़ों को भयमुक्त जीवन दे रही है। और हमें गर्व है कि हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है। हमें गर्व है हमारे अपने सनातन उस धर्म पर और उस संस्कृति पर जो जीवन देने वाली उन नदियों को भी हम मां कहते हैं। हमें तो नदी के रूप में साक्षात वो शक्तियां प्राप्त हैं। देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास यमुना है, कावेरी है, देखो हमारे पास वो मां नर्मदा का वो अमृत तुल्य वो जल है। आज सबसे बड़ा धर्म होगा, आज सबसे बड़ी वो पूजा होगी और सबसे बड़ी वो सेवा होगी। जैसे आज देश भर में खंडवा ने जल संरक्षण और जल संवर्धन में अपना एक स्थान निर्धारित किया है और सबसे बड़ा धर्म उसने निभाया है। आज सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा धर्म होगा कि हमें हर स्थिति परिस्थिति में वो जल का संरक्षण और संवर्धन की पहली प्राथमिकता हमें देनी होगी। ये आयोजन उसी जल के लिए समर्पित है जो हमारा आधार है। ये आयोजन उसी मां नर्मदा पर और अनेक ऐसी सहायक नदियों के लिए समर्पित है जो हमारे गांव नगर का जीवन का आधार बनी हुई है। और निश्चित मान के चलना कि देश के यशस्वी वो नेतृत्व करने वाले जहां एक तरफ जो अपनी धर्म और संस्कृति को जीते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में ऐसा नेतृत्व में
जी का 12 ज्योतिर्लिंग का हुआ, तो ऐसे वो नर्मदा मैया की जय। अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संत दादा गुरु जी। और बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से हम धन्यवाद ज्ञापित करें, कृतज्ञता व्यक्त करें कि आज संत दादा गुरु जी के अमृत वचनों को हम सभी ने सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और संकल्प और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल गंगा आंदोलन अपने समापन के साथ सफलता के शिखर की ओर अग्रसर है। जल गंगा संवर्धन अभियान की अभूतपूर्व सफलता जिनके नेतृत्व के कारण संभव हुई, मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की अनवरत गंगा बहाना जिनके नेतृत्व में संभव हो सका है, ऐसे सफल सक्षम नेतृत्व को आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हम आमंत्रित कर रखे हैं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए नर्मदे महारानी की, दादा धुनी वाले की, ओंकार महाराज की, परम पूज्य दादा गुरु की। आज का ये पवित्र और अद्वितीय मंच, जिस मंच पे शोभायमान परम पूज्य दादा गुरु महाराज जल गंगा संरक्षण का ये पूरे प्रदेश का लगभग 90 दिन से चलने वाला अभियान का समापन, और इस अभियान में हमारे बीच हमारे यशस्वी मंत्री मान्यवर कैलाश जी विजयवर्गीय जी, मान्यवर श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, मान्यवर श्रीमान विजय शाह जी, मान्यवर श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस अवसर पर माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मैं तुलसी सिलावट जी को भूल गया, माफ करना, बिना तुलसी दल के तो भगवान को भोग ही नहीं लगता। और ये जल संरक्षण के बड़े बड़े सारे अभियान, जल बिन सब सून है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तुलसी भैया जल शक्ति के माध्यम से एक अलग अद्वितीय अपनी धारा खींच रहे हैं। माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद हमारी वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, माननीय विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी, माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, इस अवसर पर यहाँ की महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव जी, मंच पर मौजूद पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय महापौर इंदौर, माननीय महापौर उज्जैन मुकेश टटवाल जी, माननीय महापौर विक्रम आहाते जी छिंदवाड़ा और नगर निगम, माननीय हमारी भोपाल की राजधानी की महापौर को कैसे भूल सकते हैं, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी नगर परिषद के, नगर पालिका के, पंचायतों के अलग अलग सब प्रकार के सारे विभिन्न दायित्ववान अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी, माननीय राजेंद्र सिंह जी है क्या यहाँ पे, तरुण भारत संघ जल पुरुष। चलिए मैं एक बार मंच के लिए जोरदार अभिनंदन महाराज जी सहित और आप सबका भी प्रणाम करता हूं। अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमने तो महाराज जी दादा गुरु को, उनकी समाधि को प्रणाम किया है। लगभग 100 साल के पहले वो अपना शरीर छोड़ गए। बड़े दादा गुरु, छोटे दादा गुरु हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके जगह जगह जिस प्रकार से उनकी लीलाओं के किस्से पूरे प्रदेश में, क्या उज्जैन, क्या नर्मदा जी के किनारे के कोई भी नगर, नर्मदा परिक्रमा करने वाले सारे लोग, और वो उनको नमन करते हैं, स्मरण करते हैं।
और हमारे बीच में आज आप उनकी सत्ता के रूप में उनके ही प्रतिनिधि के नाते से विराजमान हैं। कोई केवल जल पे कैसे रह सकता? जल भी 24 घंटे में एक बार चुल्लू भर जल, और पूरा दौड़ते भागते दुनिया आप पे आश्चर्य करती। जोरदार अभिनंदन करें दादा गुरु का। ये नर्मदा जी की ताकत है, ये मां नर्मदा जी का आशीर्वाद है। एक बार किसी को सुबह शाम में भोजन नहीं मिले तो लटक जाता है, महीने भर नहीं मिले तो भगवान भरत माता की जय कर देते। 30 दिन तो किसको कहते हैं? सारे साइंस फेल हो जाते। 30 दिन के अंदर भोजन नहीं मिला तो बहुत मुश्किल है जीवन किसी का बचना। लेकिन आप 30 दिन तो छोड़ो, पूरे साल के 12 महीना 365 दिन, 365 दिन में 1 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, लगातार 3 साल 4 साल, और आपने सारी की सारी मेडिकल की जांच करा ली। कर लो जांच जितनी करना है। अरे यही तो हमारी सनातन संस्कृति की ताकत है। जोरदार अभिनंदन करो। शरीर तो सबका भी है, लेकिन मां में आस्था है और हमारे अपने सनातन धर्म की सत्ता की व्यवस्था है। इसीलिए हमारे बीच में ये जो हमारे साधु संत ऋषि मुनियों के जो जीवन है, इस जीवन के आगे अभी तो परमात्मा की कृपा है, बहुत समझने की आवश्यकता है। आधुनिक साइंस के सारे वैज्ञानिक अभी इसी बात के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि ये कौन सी दुनिया के संत हैं। हमारे अपने परमात्मा की दया से हमने देवी देवता नहीं देखे, केवल श्रद्धा आस्था के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करते हैं, लेकिन देवी देवताओं को आपके रूप में ही पाते हैं। जीते जी आपको प्रणाम करते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जिनके पास अपने केवल आशीर्वाद के माध्यम से बीमार कैंसर जैसा बीमार खड़ा हो जाता है, और कैसा कैसा प्रकार से हमने अनेक लोगों के नाम सुने हैं जिनके अपने पास खुद की व्यवस्था पे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात सही है, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर की जो जो आवश्यकता मूलभूत है हम सब जानते हैं। हमारी इस परंपरा के आधार पर जब मैं जलगंगा संरक्षण की बात आपके बीच कर रहा हूं तो ये खंडवा नहीं है, ये अखंड धुनी वाला अखंडवा है। जोरदार अभिनंदन अखंड भूमि के लिए, जिसकी धारा शंकराचार्य जी 1400 साल पहले कहां केरल से चलते हुए मां नर्मदा के किनारे आकर के सनातन धर्म की धारा को पुनर्स्थापित करने का काम चलाते हैं। और पूरे देश से, उस समय की दुनिया बिल्कुल अलग प्रकार की थी, लेकिन शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से पूरे देश को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केवल सनातन धर्म की पताका को ले जा करके और वर्तमान की व्यवस्था को जोड़ करके एक अद्वितीय रूप से अद्वैतवाद का जो सिद्धांत लाए, वाकई वो उस दुनिया में समसामयिक था। और संत के लिए भी साधना भी जरूरी और शक्ति भी जरूरी। तो ये 1400 साल पहले संतों के हाथ में हथियार लेकर के उस व्यवस्था के खिलाफ सामर्थ्यवान राष्ट्र बनाने की जो परंपरा थी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तो हजारों साल से सोने की चिड़िया था, लेकिन व्यवस्था के बलबूते पर आप धन कितना भी कमा लो, हमारी समाज की जीवन शैली कितनी भी अच्छी है, लेकिन ये हम लोगों के लिए है, दुश्मनों के लिए तो नहीं हो सकती। आतंकवादियों के लिए तो उनकी तरीके से, इनके लिए वेद वाक्य में कहा गया है सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। हमको मालूम नापाक और नापाक पाक से आने वाले आतंकवादी जब देखो तब भारत के 1947 के बाद से लगातार अलग अलग चुनौती देते आए, और हमने देखा है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी घर में घुस के मारने का सामर्थ्य हमारी सेना के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए भी।
जिसने अपनी जान की बाजी लगा करके यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आदेश के आधार पर कि जाइए हमारी बहन बेटी के सुहाग की तरफ जो कोई गलत निगाह से देखेगा, उनके सिंदूर के उस घटनाक्रम के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। बड़े सौभाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कितने कम समय में कितनी बड़ी कार्रवाई की। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले सेना के लिए। और यही तो कारण है, हजारों साल से कोई साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य करता है, जिनके नाम विक्रमादित्य, राजा भोज और पहले चले जाओ, इन अनवरत आने वाले वीर संतानों के हम सब वाहक अपने अपने कार्यकाल में जो सुशासन की मिसाल हासिल करते हैं। कोई कुआं बनाता है, कोई बावड़ी बनाता है, कोई तालाब बनाता है। यह हजारों साल की परंपरा हमारी चलती आई है। जल रचनाओं के माध्यम से प्रकृति के अंदर परमात्मा का जो प्रसाद मिला है, ये सबको बांटने के लिए है। ऐसे में हमारी वो सारी पुरानी धरोहर, जिनके कारण से वो गौरवशाली इतिहास बनता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के माध्यम से गुड़ी पड़वा से लगाकर, गुड़ी पड़वा 30 मार्च से प्रारंभ करके 30 जून तक लगभग 2,39,000 तो जलदूत बनाए। जोरदार अभिनंदन करो उन जलदूतों के लिए, जिन्होंने संकल्प लिया कि जल रचनाओं के लिए हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और क्या गांव गांव के अंदर अभियान बना है। अपना मध्य प्रदेश तो वैसे ही नदियों का मायका है। लगभग 300 से ज्यादा नदियां अपने प्रदेश से निकलती हैं। और प्रदेश की नदी माता केवल प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की एक एक नदी पूरे देश के लिए जीवन प्रदान करने के समान चलती है। आप गंगा बेसिन की सभी नदियां हमारे बीच, आप कल्पना करो, चंबल, छिप्रा, गंभीर, ये सारी की सारी नदियां, मलेनी, सब जाकर के चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में, और गंगा जाएगी गंगा सागर तक। इधर नर्मदा जी आपके यहां से आगे यात्रा करती हुई पूरे हमारे अमरकंटक से लगा करके सीधे गुजरात के अंदर समुद्र तक की लंबी यात्रा करती है। जहां नर्मदा जी निकलती है उसके विरुद्ध में सोन नदी अपनी यात्रा प्रारंभ करती, और सोन नदी आगे जाकर के छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे राज्यों से होती हुई बिहार में गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। वैसे हमारी ताप्ती मैया, ये अर्चना जी बैठी है, ताप्ती मैया की जो महिमा है, उसके हमारे बैतूल से निकलने वाली ताप्ती मैया आगे जाकर के महाराष्ट्र और गुजरात से समुद्र तक की यात्रा तय करती। एक एक करके ये सारा गौरवशाली अतीत आज फिर जीवित हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये जो अभियान चलाया गया, इस अभियान के माध्यम से हमने और भी काम किए। हमारी सारे नदियों के तट के किनारे उनके घाट की साफ सफाई करना, स्नान करने वालों की सुविधा बढ़ाना, छाया के शेड बनाना। नर्मदा जी की तो बाकी सारी नदी माताओं की तो विशेषता है, लेकिन जो नर्मदा जी में है वो बाकी किसी में नहीं है। ये एकमात्र नदी माता नर्मदा जी है जिनकी परिक्रमा होती है। जोरदार अभिनंदन करें, बोले नर्मदे महारानी की। और क्या जीवन तो इनका अपना किनारा है। जितने साधु संत हैं वो सारे साधक किसी और नदी माता की परिक्रमा करे ना करे, लेकिन नदी माता की परिक्रमा करते हैं। और हमारे महाराज जी ने तो केवल जल पे पीते हुए 3 परिक्रमा, लोग एक कर ले तो बड़ा कठिन जाता है, 2 कर ले तो और सौभाग्य होता है, और तीसरी भी परिक्रमा और केवल जल के ऊपर। और क्या दौड़ते हैं, अरे कोई जवान बच्चा भी कमजोर साबित हो जाए। जोरदार अभिनंदन को, क्या अद्भुत महाराज जी का अपनी साधना है। अभी हमने आशीर्वाद सुना है, मेरी आवाज में भी वो दम नहीं आ रहा है जो महाराज जी ने प्रवचन करते हुए आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी ताकत साधना की है।
इसी कारण से युगों युगों से सारे ऋषि मुनि हमारे बीच, उनको मैं श्रद्धा से नमन करता हूं। उनका स्थान विशिष्ट होता है। जब मैं आज यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूं तो जलदूत 2,30,000 से ज्यादा जो जल संरक्षण का और प्रबंधन के संवाहक बने, हमारी नदियां स्वच्छ रहे, इसलिए 57 नदियों में गिरने वाले 194 से ज्यादा नालों की पहचान करके सरकार ने शोधन की योजना उनकी बनाई हुई है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 40,000 से ज्यादा किसानों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से एक एक बूंद बचाते हुए, जिंदगी के लिए खेती भी जरूरी है लेकिन जल भी जरूरी है, ये प्रबंधन भी करने का प्रयास किया गया। 36 जिलों में 91 परियोजना वाटर सेट के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आधार पर हो रही है। 9,000 से ज्यादा जल रचनाएं निर्मित हो गई है। 27,000 हेक्टेयर की नई सिंचाई की व्यवस्था बनी। जोरदार अभिनंदन करें। 9,000 जल रचनाएं किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर खेती की कीमत कितनी अच्छी होती, लेकिन आपने 9,000 जल रचनाएं बना करके और 40 करोड़ की लागत से हमारे क्लस्टर जिसमें सब्जी उत्पादन होगा, इसके लिए भी 67 कृषक सुविधा केंद्र दिए हैं। जब मैं आज यहां आपको इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तो आज जो लोकार्पण हो रहा है 1,568 करोड़ के अलग अलग लोकार्पण भूमि पूजन, जोरदार अभिनंदन करो। 1,500 करोड़ से ज्यादा लोकार्पण भूमि पूजन इसी कार्यक्रम में हो रहे हैं। और 4 सिंचाई परियोजना। जब मैं बोलता हूं तो कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं हमको क्यों याद करते हो, हमको क्यों खराब बोलते हो। अब खराब नहीं बोलो तो क्या करो, ये निमाड़ वालों से पूछ लो। निमाड़ में 15-20 साल पहले क्या हाल था। ये पूरा निमाड़ गर्मी में तपता था। पूरा खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदा घाट जैसे भेरू घाट खत्म हो जाए और मालवा की सीमा खत्म होकर निमाड़ की चालू हो जाए तो गर्मी के समय बहन बेटी घर से बाहर निकलने में बड़ी कठिनाई। जो समृद्ध मायके वाली वो अपनी छुट्टी फरवरी के बाद ही घर जाके पहुंच जाती थी। आज बदलते दौर में 4 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ। जोरदार अभिनंदन करो पूरे निमाड़ के लिए। और क्या निमाड़, क्या मालवा। मालवा में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व जिनने कहा था अरे नदी जोड़ों में छिपरा नदी में नर्मदा जी आ ही नहीं सकती। कितनी दमदारी से माननीय कैलाश जी भाई साहब यहां मौजूद है। विधानसभा में सबके सामने विजय जी मौजूद है। सबके सामने का असंभव है। अरे आज आंखें खोल लो अपनी। केवल नर्मदा छिपरा नहीं, गंभीर, नर्मदा, सिंध नदी, सिंधु नदी, सारी की सारी मालवा और निमाड़ के अंदर ये जल रचनाओं से, नर्मदा जी के आशीर्वाद से क्या आज वर्तमान का समय बदला है। हमारा वो जो 1977 में होने वाला एग्रीमेंट, जहां हमारे जल प्रबंधन के बलबूते पर
पूरे मध्य प्रदेश को हरा भरा करना था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई 2002-03 तक थी। मुझे प्रसन्नता है आज वो 55 लाख हेक्टेयर तक है। जोरदार अभिनंदन करो, 55 लाख हेक्टेयर तक। और आने वाले समय में 4 योजना तो आज लोकार्पित की है, लेकिन 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, 100 लाख हेक्टेयर तक। और केवल नर्मदा जी ने, अभी तो नई माननीय प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड, क्या दमोह क्या सागर, दमोह से हमारे भी धर्मेंद्र जी मौजूद है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी दमोह से सांसद रहे हैं, लेकिन दमोह, सागर, पन्ना, अरे ये वो क्षेत्र है जिनने मुगलों के आगे भी अपनी तलवार की धार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये प्रकृति के मार से, पानी की कमी से बुंदेलखंड पूरा प्यासा था और 20 साल पहले योजना बन जाती, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने राज्य की गरीबी नहीं देखी, बुंदेलखंड की परेशानी नहीं देखी, केवल सत्ता चलाते रहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे कई पीढ़ियां खराब करने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के लोगों के ऊपर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार ताली जोरदार बजाकर, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, और हमको केवल 5% मिलाना है, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान। और ऐसे ही हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो चंबल से चल करके श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सारे क्षेत्र के लिए पीकेसी योजना का लाभ मिलने वाला है। और आज अब मैं जब बात कर रहा हूं तो अर्चना जी बैठी है, ये बुरहानपुर की केले की खेती और ये हमारा खंडवा का पीछे वाला हिस्सा, ये तापी परियोजना के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर का नया क्षेत्र बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरे क्षेत्र को नया आशीर्वाद मिलेगा। और आप तो खंडवा और बुरहानपुर वालों का तो क्या भाग्य है, आपके लिए तो 4 उंगली घी में और सिर इधर नर्मदा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, इधर ताप्ती मैया का आशीर्वाद मिल रहा है, चारों तरफ से महाराज जी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए, इधर दादाजी धुनी वाले का आशीर्वाद, उधर ओंकार महाराज का आशीर्वाद। अरे कितना अच्छा भाग्य है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2250 करोड़ के जब महाकाल महाराज का आनंद आया, बोले महाकाल महाराज की, महाकाल मंदिर के 2022 याद करो, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का, महालोक का जो आनंद आया, तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे 4 मंत्री माननीय यहां मौजूद हैं, सबके 5 मंत्री है, आप सबकी मौजूदगी से हमने निर्णय किया है कि जैसे बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, ऐसे सिंहस्थ पहले पहले ओंकारेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में, दुनिया में अलग अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए बाबा महाकाल के समान ओंकारेश्वर का भी महालोक बनाने का निर्णय हमने किया है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए। और आने वाले समय में अभी हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलने वाली है, तो हेलीकॉप्टर सेवा से जो आने जाने के लिए मार्ग अच्छे हो ही रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं डायरेक्ट आने जाने के लिए, लेकिन समय कम हो तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, भोपाल हेलीकॉप्टर सेवा से भी दर्शन करने की सुविधा मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपने देवलोक के लिए भविष्य की दृष्टि से। और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के माध्यम से खंडवा के पास से, खरगोन से होते हुए एक नई दौर, ज्ञानेश्वर जी आपको सौगात मिलेगी, 18,500 करोड़ की रेल लाइन। ये निमाड़ में रेल नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल थी, कांग्रेस के जमाने की मीटर गेज बंद कर दी, बाद में ताला लगा दिया, बहुत जल्दी भी
ओंकारेश्वर खंडवा इंदौर की ट्रेन मीटर गेज में बजाय ब्रॉड गेज से चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। रेल की सौगात भी मिलेगी, रेल की सौगात, हवाई जहाज की सौगात। एक के बाद एक समय बदलता जा रहा है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी खंडवा के अंदर जब मैं आपसे दो बातें और करना चाहूंगा। जब खेत का पानी खेत में, ये हमारी नई योजना है, इसमें लगभग 83,000 से अधिक खेत में किसानों ने अपने खेत में नए तालाब बनाए। जोरदार अभिनंदन करो उनके अपने माध्यम से। और जो एक नया अभियान चला है हमारे ट्यूबवेल को रिचार्ज करने का, खंडवा क्या करता, गजब कर देता है। खंडवा के अपने लोग भी गजब है। 1 लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज करने के लिए पूरे देश में नंबर 1 कोई जिला आया है तो खंडवा आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भूजल घर भंडारण के लिए, जिसके माध्यम से परमात्मा का दिया हुआ वर्षा जल फिर ट्यूबवेल में रिचार्ज करने के लिए स्वयं सहायता के माध्यम से लगभग 254 करोड़ की राशि से ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। हमारा तो ये इंदौर संभाग भाग्यशाली। कैलाश जी भाई साहब, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर और जल संरक्षण में खंडवा, उधर रेल का पहला इंजन और ये डब्बा दोनों मिलकर के निमाड़, और क्या आनंद आ रहा है इंदौर संभाग का। ये प्रदेश का गौरव है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी क्षमता योग्यता के माध्यम से। एक अलग दौर में हम पहुंच रहे हैं। अमृत सरोवर 2 में 1000 से ज्यादा नए सरोवरों का निर्माण और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर 70,000 किसको कहते हैं, 70,000 कुएं, बावड़ी, तालाब, गिनती करो 70,000 किसको कहते हैं। लेकिन केवल 90 दिन के अंदर, जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ी सौगात हमको मिली। और जब यहां भाई बहन बैठे हैं तो आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रहा है, लाडली बहनों के लिए भी 250 रुपए रक्षाबंधन पे मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी लाडली बहनों के लिए। कांग्रेस के लोग कहते चुनाव की घोषणा है, चुनाव की घोषणा, चुनाव बाद नहीं देने वाले हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी नीयत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। कांग्रेसियों ने कभी एक फूटी कोड़ी नहीं दी बहन बेटी के लिए, इसलिए आज ये हालत हुई है उनकी। 20 साल से मध्य प्रदेश से बाहर है और देश में भी 15 साल हो जाएंगे आज बाहर गए को, क्योंकि आपकी नीति नीयत कभी जन कल्याण की रहती नहीं है। लेकिन बहनों चिंता मत करो, 250 रुपए तो रक्षाबंधन पे मिलेंगे और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू हो जाएगा सभी लाडली बहनों के लिए। ये हमारे संकल्प शक्ति है। और 1500 के बाद 26 में, 27 में और चुनाव पहले, क्योंकि हमने 5 साल का संकल्प पत्र लिया है, चुनाव के पहले 3000 रुपया महीना सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और इसी 4 जुलाई को हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बच्चे स्कूल में 10th में 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए, सभी को लैपटॉप देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। साइकिल भी स्कूल जाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और आने वाले समय में उससे आगे बढ़ करके, अभी तो हम आपके खाते में किताब कापी तो दे रहे हैं, लेकिन किताब कापी के साथ आपके बच्चों को ड्रेस के लिए भी पैसे खाते में डाल रहे हैं। कोई बच्चा बचने वाला नहीं है, सबको सभी सुविधा दे करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाओं में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे अच्छी स्थिति में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावी पीढ़ी के लिए। और उनके लिए सांदीपनी विद्यालय, ये हमारी अपनी ये नई संकल्प शक्ति है। जब भगवान कृष्ण उनके आश्रम में जाकर के
वो योगेश्वर हो सकते हैं। 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण, सब में निष्णात हो सकते हैं। तो भविष्य के लिए भी बच्चे इसी प्रकार से तैयार हो, इसलिए जन्माष्टमी भी धूमधाम के मनाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जन्माष्टमी अच्छी मनाएंगे और जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे दशहरा, आपको ध्यान हो अहिल्या माता के नाम पर इसी ओंकारेश्वर के पास महेश्वर में हमने शस्त्र पूजन के दिन आए थे और अहिल्या माता के उस काल को याद किया था। तो ऐसे अहिल्या माता के लिए इस बार तो और सौभाग्य की बात है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल हो रहे हैं, तो हमने निर्णय किया धूमधाम से शस्त्र पूजन भी पूरे प्रदेश में दशहरे के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस दौर के लिए जिसके संकल्प के बलबूते पर राष्ट्र भक्तों की फौज तैयार होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां से जाने के बाद सालों पुराना झगड़ा था दादा धुनी वाले के यहाँ का, ये ट्रस्ट और वो ट्रस्ट, ये कुछ बोले वो कुछ बोले, पता नहीं परमात्मा का जो भी समय था खराब निकल गया, लेकिन आज आनंद की वर्षा होगी। आज सब मिल करके जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो दादा धुनी वाले के यहाँ क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले दादा धुनी वाले की। आज धूमधाम से जलगंगा संरक्षण अभियान पर सभी प्रकार के पुरस्कार देते हुए आज सारी नगरीय निकाय की सारी एजेंसियां, ग्रामीण विभाग की सारी एजेंसियां सबको पुरस्कृत करते हुए ये जलगंगा संरक्षण अभियान का संकल्प आज से नए रूप में आएगा। पूरे वर्षा काल में सभी भाई बहन अपने अपने ढंग से पौधारोपण करें, इस धरती को हरी भरी करें ताकि जल रचनाएं चलती जाए। एक योजना और बनी है जिस योजना के भरोसे से अपने घर के अंदर भी अपने खेत में 30,000 महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ के निजी खेत के ऊपर एक बगिया मां के नाम, जिसमें 900 करोड़ की लागत से 30 लाख उद्यानिकों विभाग से पौधे रोपण कराते हुए अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख रुपया देगी ताकि आपको फसल नहीं मिल रही है या आपको मुआवजा रहेगा। दूसरे साल 20,000, वो तीसरे साल फिर पैसा दे करके ये 900 करोड़ की राशि दे करके घर घर बगीचे बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। हर घर में अपने पूर्वजों को स्मरण में बड़े भाई, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, पूरे खानदान को अपनी निजी भूमि में 1 एकड़ में अपनी अपनी मां के नाम से पौधे लगाओ और बगीचा निजी बनाओ, उस फल को भी आप खाओ और परमात्मा की सेवा प्रकृति के माध्यम से करो और इस आधार पर ये बगिया का आनंद मिलना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे इस अभियान के माध्यम से तार फेंसिंग, सिंचाई के लिए 50,000 का कुंड इत्यादि सारे पैसे, पौधे, खाद, गड्ढे खोदने की धनराशि, ये सब सरकार के माध्यम से देंगे और बगीचा आपका लगेगा। देखो भाई, ये है आम के आम और गुटली के दाम। सरकार का भाव देखो, बगीचा आपका बनाना, पौधे भी देंगे, तार फेंसिंग भी देंगे, मजदूरी भी देंगे, फसल उस समय 1 साल नहीं होगी उसके पैसे भी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कितनी सुंदर योजना हमारी ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से खड़ी की है। इतना ही नहीं, अभी हमने परसों भिंड जिले से एक योजना घोषित की है किसानों के लिए। अभी प्रारंभ में अस्थायी कनेक्शन वालों के लिए जिनका 10 हार्स पावर का कनेक्शन है, 10 हार्स पावर के कनेक्शन को 5,30,000 रुपये में अगर वो कनेक्शन सोलर पंप में बदलाता है तो सोलर पंप लगभग 5,30,000 का आता है। हमने कहा किसान कहां से लाएगा, उसको बिजली का बिल ही भारी पड़ता है। तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, 90% सरकार मिलाएगी, वो केवल 30,000 मिलाए, सारे पैसे सरकार देने वाली है। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर,
10% राशि 5,30,000 का पंप 10% सरकार में जमा करे, पंप आपको देंगे। पंप एक बार लगा कि बिजली के बिल से छुट्टी, आप कनेक्शन कटवा लो, पूरा बिजली आप अपनी खुद की बनाओ, खुद की जलाओ। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो ताली वाली बजा के आनंद तो लो, कितना अच्छा किसानों का भला हो रहा है। मुझे मालूम है जब आपको बोल रहा हूं तो इसमें लाखों करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन किसानों के लिए हमारा मन है, किसान की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी सारी योजना लगातार हम चलाते जा रहे हैं। कोई योजना में कभी किसी बात के लिए, हर एक बात का अंत सरकार के माध्यम से हमारे सभी वर्गों का बेहतरी का संकल्प है। 1 लाख नए पद भर रहे हैं और सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन के इस संकल्प के माध्यम से 9 साल से प्रमोशन अटके हुए थे, 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और 2 लाख नए पद मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, नए युवाओं को रोजगार का मौका हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी सरकार के द्वारा खोले गए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग बड़े पैमाने पर यहां गेहूं उत्पादन भी होता है। पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद करके किसानों की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करें किसानों की बेहतरी के लिए। पूरे देश में इतनी धनराशि किसी ने नहीं दी और आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी योजना हम चलाते जाएंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर एक और योजना बताकर मेरी बात पूरी करूंगा। अभी कोई घायल हो जाता है, चौराहे पे दिखता है, तो आदमी सोचता कि घायल को हाथ लगाए तो पुलिस के झंझट में कौन पड़े, हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन दे। ये खराब माहौल है। जब हम दादा धुनी वाले की बात कर रहे हैं, दादा गुरु की मौजूदगी में बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिए कष्ट में मनुष्य को काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने निर्णय किया है, कोई भी चौराहे पे गंभीर घायल है और कोई व्यक्ति देखता और 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो 25,000 का इनाम पहुंचाने वालों को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये पैसा नहीं है, ये मानवता जिंदा करने का संकल्प है। किसी आदमी को पहुंचाकर हॉस्पिटल अगर उसकी जान बच जाए, इससे ज्यादा भाग्य की क्या बात होगी। इन व्यवस्थाओं से तो सरकार पे भरोसा चलता है, मानवता जीवित होती है, हमारा परस्पर आत्मीय भाव बनता है। जब हम कहते हैं मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश परस्पर परिवार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में हम सब पूरे देश में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो खाली बोलने से बात नहीं चलेगी। हमको हमारी योजनाओं के माध्यम से हमारी संवेदना नीचे उतारने की पड़ेगी। इसलिए हमने कहा है कि मान लो खंडवा में कोई भर्ती हुआ और उसकी जान पे संकट आया, उसको दिल्ली, बंबई, इंदौर पहुंचाना है, गरीब आदमी है, गाड़ी से जाएगा 3 घंटे लगेंगे, ऐसे में उसकी जान निकल सकती है। तो हमने निर्णय किया है, डॉक्टर और वकील दोनों निश्चित करें, उसको हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे। उसको हेलीकॉप्टर से जो पैसा लगेगा सरकार देने वाली है। जहां हवाई पट्टी है वहां हवाई जहाज, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से। पहली बार देश में एयर एम्बुलेंस देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने ऐसे सभी संकल्प के लिए। जब मैं आज जलगंगा की बात कर रहा हूं तो यहां मुझे कुछ अपनी अलग अलग प्रकार की मांगे दे दी गई। उस मांगों के आधार पर भी मुझे लगेगा कि कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो ताली वाली बजा के बताओ, अगर आप बोलोगे तो देता हूं। मुझे बताया गया कि यहां नहालदा भंडारिया कृषि महाविद्यालय बीज केंद्र अमरावती से 4.80 किलोमीटर की, मतलब लगभग 20 करोड़ की एक सड़क मांगी है जो खंडवा बाईपास बनाएगी। काफी बड़े पैमाने पे लाभ मिलेगा। देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? बताओ जरा ताली वाली बजा के। देना चाहिए तो देते, नहीं तो छुट्टी करते हैं। तो मैं आपके लिए ये बाईपास देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। एक आपने टिठिया जोशी से सिरपुर फाटा 12 किलोमीटर का खंडवा बाईपास मांगा। थोड़े बहुत कम मांग लेते बहन जी।
ये भी लगभग 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 100 करोड़ बड़ा होता है, लेकिन चलो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम करा और दादा धुनीवाले का जब आज नया निर्माण चालू हो रहा तो मेरी तरफ से ये निर्माण कराने की भी घोषणा करता हूं आपके अपने खंडवा के लिए। आपने कहा एक नारायण पटेल जी भी बैठे हैं, ये जरा महंगा मामला है। खंडवा मूंदी मार्ग बड़ा है, लेकिन पटेल हमारे मस्ताने हैं, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। 32 किलोमीटर की खंडवा मूंदी मार्ग 153 क्या 54 ही हो गया, 154 करोड़ की ये नई योजना भी मैं मंजूर करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने खंडवा मूंदी मार्ग के लिए। विजय भैया अब आपके वहां आके देंगे, अगली बार भी तो आएंगे। आज ही आज करने वाले हैं कि नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अगली बार आना पड़ेगा कि नहीं। खंडवा आना है तो जोरदार ताली बजाओ, अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसे लगातार सौगातें मिलती रहेगी। तो आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और पहले दादा गुरु को जय जयकार कर लें। बोले दादा गुरु महाराज की। और हमारे बीच आज दादा धुनीवाले के यहाँ आश्रम का निर्माण हो रहा है, तो उनका भी जयकारा लगाएं। दादा धुनीवाले की, नर्मदा महारानी की, ओंकारेश्वर महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। विकास के इसी क्रम में इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है और जल गंगा संवर्धन अभियान आज औपचारिक रूप से समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां यहां समाप्त नहीं होती। आदरणीय देवीम सज्जनों, इस जन अभियान को जन संस्कार में बदलना अब हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और जल संरक्षण के कार्यों को हम सतत जारी रखें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं भारतीय किसान संघ के सदस्यों को, कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी मंच पर ससम्मान सादर आमंत्रित हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन। इस अभियान को जन संस्कार में बदलना अब हम सब का लक्ष्य हो, ये संकल्प हमें यहां से लेकर जाना है और जल संरक्षण के कार्यों को हम सतत जारी रखें, इस ओर हमेशा अग्रसर रहें, यही हम सभी का प्रयास होना चाहिए। और ये स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है भारतीय किसान संघ की ओर से। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी मंच पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेंट प्रदान कर रखे हैं। तालियां हम सभी की ओर से। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद खंडवा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा, माननीय सांसद खंडवा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तालियां हम सभी की ओर से भी होना चाहिए। और अब इस क्रम में माननीय दादा गुरु जी के अभिनंदन हेतु, सम्मान हेतु माननीय श्री नारायण पटेल जी, विधायक मानधाता से हमारा आग्रह माननीय श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़ी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा से, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह श्रीमती अमृता अमर यादव जी से, महापौर खंडवा, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य विभाग को आज के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह माननीय श्रीमती छाया मोरे जी, विधायक पंधाना से, माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी से,
विधायक खंडवा से कि माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी मंत्री जल संसाधन विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद स्वरूप, आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रखे हैं। माननीय श्री राजपाल सिंह तोमर जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खंडवा से आग्रह। माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी राज्य मंत्री संस्कृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री खंडवा को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय श्री दिव्यादित्य शाह जी से आग्रह हमारी अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सम्मान व्यक्त करते हुए, आदर के भाव व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह आज के इस खास अवसर पर हमारे सभी अतिथिगणों के लिए भेंट किया जा रहा है। संत दादा गुरु और इसके साथ ही हमारे सभी अतिथिगण मंच पर सभी अतिथियों को और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस अवसर को खास बनाते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और आज निश्चित ही एक नया अध्याय खंडवा के इतिहास में लिखा गया, जब खंडवा जल गंगा संवर्धन अभियान में भी प्रथम स्थान पर रहा है। और आज बहुत सारे हमारे जल योद्धा कर्मयोगी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को बेहद सफल बनाया है, उन सभी कर्मयोगियों के लिए, जल योद्धाओं के लिए हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आग्रह कि इसी तरह आप सभी के प्रेरणा के स्रोत बने रहें और जिस तरह से आप स्वप्रेरणा से आगे आए हैं और हर एक कार्यक्रम में, जल संरक्षण के कार्यक्रम में और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में आगे बढ़ रखे हैं और लोगों को प्रेरित कर रखे हैं, यूं ही आप इस सन्मार्ग में की ओर अग्रसर रहें, इस कार्य की ओर अग्रसर रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब प्रस्थान कर रखे हैं इस कार्यक्रम से।